लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो जैसे मैंने कहा आप सभी को कि आज का जो सेशन है, आज का जो योगा का, वो है हमारे स्पाइन के लिए, रीढ़ की हड्डी। अगर स्पाइन आपका स्ट्रांग नहीं हो तो आपको बहुत सारी बीमारियों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अपने स्पाइन को कैसे हम स्ट्रांग रखें, ब्रीथिंग टेक्निक के साथ, योग के साथ, वो हमें आज करना है और बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम लोग खड़े हैं तो वी विल डू हैव सर्टेन एक्सरसाइज एज ए स्टैंडिंग। आप देखो ऐसे दोनों हाथों पे कर लेंगे कमर के पास। ठीक है, करना क्या है, सांस भरना है, पूरा पीछे जाना है और सांस को मुंह से छोड़ते छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आए। जितना आप जा सकते हो, ज्यादा नहीं मोड़ना है, धीरे धीरे। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर से सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे की तरफ। 5 बार करेंगे, धीरे धीरे जाना है ऊपर, सांस लेते रहें, सांस लेना है, थोड़ा रुकेंगे यहाँ पे और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ। 3 बार हो चुका, चौथी बार सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। लास्ट राउंड करेंगे, सांस भरते हुए अंदर और सांस छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। उसके बाद अपने कमर पे इसी तरह हाथ रखना है। ठीक है, सांस भरेंगे लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए राइट। ठीक है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल, थोड़ा ट्विस्ट करते रहना, एक्सेल, इनहेल एक्सेल। दोनों हाथों को ऊपर लेना है, आपको स्ट्रेच करना है खड़े होके। यू कैन टेक बैक साइड ऑल्सो, नो इश्यूज। ये देखिए ऐसे, इस तरह से। और आप देखिए यहाँ पे, इधर आ जाओ, ये देखिए ऐसे, और पंजों के ऊपर। ठीक है, एड़ी आपके ऊपर और ऊपर स्ट्रेच करें, मतलब महसूस होना चाहिए कि आपका बॉडी पूरी तरह से एक रबर के समान है और ऊपर स्ट्रेच हो रहा है। जितना आप खड़े रहो उतना अच्छा है। बहुत अच्छा आसन है ये, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखने के लिए। वेरी गुड आसन। ओके, एंड रिलैक्स। उसके बाद टाइगर पोज, मांजरी आसन में आ जाना है। आप इस तरह से थोड़ा इधर आ जाओ। ठीक है, आप देखो ऐसे। ओके, दोनों जो कंधे हैं, शोल्डर, वो यहाँ के आगे। अब सांस भरते हुए गर्दन जो है आपका ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए मुंह से सांस छोड़ना है और कोशिश करें कमर ऊपर की तरफ और चिन जो है आपका, आपकी चिन चेस्ट के यहाँ पे टच करें। फिर इनहेल एक्सेल, 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 इनहेल एक्सेल। अब वज्रासन में आ जाएंगे। यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे वज्रासन में आना है। अब वज्रासन में बैठने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है। दैट्स द रीजन वी सिट इन द वज्रासन। जैसे खाना खाने के बाद हम फूड लेने के बाद बैठते हैं वज्रासन में। तो अब यहाँ पे जैसे आप बैठे हो, फिर से अपने दोनों जो हाथों को है पीछे लेके जाना है। ऐसे अंगूठे आगे, अंगूठा ऐसा देख सकते हो आप, जैसे मेरा बाहर है थोड़ा। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे, जितना आप थोड़ा गर्दन को सीधा कर सकते हैं,
सांस लेना है और छोड़ते रहना है और होल्ड करना है यहाँ पे। यू कैन टेक द नॉर्मल ब्रीथिंग, श्वास को महसूस करें, अपने स्ट्रेच के साथ श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ एंड रिलैक्स। ठीक है, अब हमने जैसे ही पीछे स्ट्रेच किया, थोड़ा देखो आपको आराम मिला। अब ऐसे ही थोड़ा सा हल्का सा, एकदम वो नहीं, और यहाँ पे भी श्वास लेना है और छोड़ना है, लेना है और छोड़ना है। ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं रहना है। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। दिस इज वेरी गुड आसन फॉर योर लोअर स्पाइन। हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले जो भी हमारे सेल्स हैं उसके साथ इसे मेंटेन करते हुए इसके अंदर ऊर्जा भरते हैं। एंड रिलैक्स। एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे की तरफ हल्का धीरे धीरे जाना, कोई जल्दबाजी नहीं, और अपने दोनों हाथों के सपोर्ट को महसूस करते हुए श्वास लेते रहना है और छोड़ते रहना है। इट्स वेरी गुड आसन फॉर योर स्पाइन। एंड रिलैक्स। पूरी तरह से रिलैक्स होना है। फिर दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे सामने और अपने दोनों हाथों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे स्ट्रेट रखते हुए राइट साइड लेके जाएं। जितना जा सकते हो आप, कोई जोर नहीं करना है। दोनों उंगलियों को इंटरसेक्ट करते हुए यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व दिस एंड रिलैक्स। सेम दूसरी तरफ से करना है, सांस भरते हुए धीरे धीरे। अशोक वाधवा जी को आप देख सकते हो, उस तरफ आपकी उंगलियां एक दूसरे से इंटरसेक्ट हैं और होल्ड रखते हुए सांस लेते रहें, छोड़ते रहें एंड रिलैक्स। सीधे अब इसे फिर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसे देखना है आपको, देखते हुए लेके जाना है ऊपर की तरफ। गर्दन, चेहरा आपका, इसे देखना है सीधे रखते हुए एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे। यू कैन फील सम स्ट्रेच टू योर लोअर स्पाइन, अपर स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, और सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। 10 सेकेंड और रुकना है। ऑब्जर्व, टेक योर ब्रेथ एंड रिलैक्स। स्लोली स्लोली, वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली कम डाउन। भुजंग आसन में आ जाएंगे। भुजंग आसन आप सभी को पता है, पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटते हुए आपके दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए पीछे की तरफ, और दोनों हाथ जो है आपके छाती के पास, चेस्ट के पास, और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे सांस भरते हुए, और छत की तरफ देखना है। चेहरा आपका ऊपर की तरफ, छत की तरफ। स्पाइन के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऊपर की तरफ देखें और दोनों पैरों को जमीन पे ही टिका के रखें, सुला दें दोनों पैरों को। रुकना है कुछ सेकंड के लिए एंड रिलैक्स। स्लोली, वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली कम डाउन। उसके बाद अपने दोनों हाथों को चिन के पास लेके आना है। आपने देखा होगा बच्चे लोग जैसे टीवी देख रहे हैं सामने, और अपने दोनों पैरों को 1 बाय 1 हिप्स को नितंब के पास टच करने का प्रयास करना है, और शरीर के अंदर अपने ब्रेथ को भी महसूस करते हैं। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ व्हाइल डूइंग दिस। दिस इज वन ऑफ द relaxing asan for your spine. You can feel some breath to all your waist area, your spine and everything. And relax. मकर आसन में विश्राम कर सकते हैं। सांसों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एड़ी अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ। सांसों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। और लेट अस गेट रेडी फॉर द सलभ आसन।
इस तरह से अपने ऐसे मुट्ठी बांधना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। लेफ्ट हैंड को मुट्ठी बांधना है, राइट हैंड ऐसे पकड़ लेना है इस तरह से, और इसे रीढ़ की हड्डी के कमर के पास लोअर स्पाइन क्या रखना है, और सामने से चेहरे को उठाएं सामने से, और पीछे से हल्का सा दोनों पैरों को, अब देख सकते हो पूरा भार पेट के ऊपर। सलब आसन है स्पाइन के लिए। आपकी दोनों हाथ पीछे है, ठीक रीढ़ की हड्डी के लोअर स्पाइन की, यहाँ पूरा भार पेट के ऊपर, चेहरा सामने की तरफ, अपने फेस को सामने रखें और नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहें, श्वास अंदर और बाहर एंड रिलैक्स। फिर से मकर आसन में विश्राम, श्वास को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। श्वास आ रही है और जा रही है, और आराम से उठ के बैठ जाना है, आराम से बैठ जाए। अब बैठ के जो करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। यहाँ पे भी अपने ब्रेथ के साथ करना है, जैसे कि हम एक के ऊपर एक, आप इसे अर्ध सुखासन में कर सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या, आपको सबसे पहले दोनों हाथों को द्रोण मुद्रा में आ जाए, घुटने के ऊपर, ठीक है। श्वास भरें और पीछे की तरफ टर्न होना है, आपको लेफ्ट साइड टर्न होना है। बट टर्न होने के लिए क्या करना है, पहले देख लो आप कैसे करना है। हम जैसे टर्न हो रहे हैं तो जो आपका राइट हैंड है, दाहिना हाथ, वो इधर आएगा और ये पीछे जाएगा ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल गोइंग टू टर्न टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड टर्न करने के लिए श्वास भरें, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आपका यहाँ आ गया, और लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाए लोअर स्पाइन की तरफ, आपकी रीढ़ की हड्डी के जो नीचे है, और कोशिश करें कि आगे झुके नहीं, आपका स्पाइन सीधा रहे। एंड फील योर स्ट्रेच विथ योर ब्रेथ। श्वास के साथ महसूस कीजिए, श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे एंड रिलैक्स। अब दूसरी तरफ से लेफ्ट हैंड से सांस भरें, इनहेल एंड सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ अपने स्पाइन को महसूस करें, स्ट्रेच को महसूस करें। वेरी इंपॉर्टेंट आसन फॉर योर स्पाइन एंड रिलैक्स। पर्वत आसन भी बहुत बढ़िया आसन है। दोनों हाथों से सांस भरते हुए ये हमारे लंग्स और स्पाइन को दोनों क्या करता है, आप ऐसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ, आंखें बंद रखते हुए स्ट्रेच करें, ऐसा लगे कि कोई खींच रहा है आपके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। आंखें बंद रखते हुए पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर एंड फील दिस स्ट्रेच। कोशिश करें आपके बाइसेप्स आपके दोनों कानों को टच करें, इफ इट इज पॉसिबल। ज्यादा जोर नहीं लगाएं, जितना हो सके उतना। सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। ओके, तो ये एक छोटा सा रोज का रूटीन है। इफ यू डू दिस प्रैक्टिस तो आपकी जो स्पाइन है बहुत ही पावरफुल होगी, बहुत मजबूत होगी। तो इसे डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपने स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। थैंक यू।